वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, बात आप कर रहे थे शुएब दस्तगीर के बारे में, किस तरह से वो आप बताना चाह रहे थे, कोई मिलियंस के बारे में आप कोई बात कर रहे थे। दस्तगीर साहब जो है ना वो अरबों रुपए के मालिक हैं। हाँ। लाहौर में आपने फ्रेशली स्टोर देखे होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओपन सीक्रेट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपके सामने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की मुसलसल उखाड़ पिछाड़ जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। वो किसी भी महकमे में देख लें, जहां पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर एजुकेशन का महकमा देख लें, उसके अलावा आप कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब भी देख लें, तो ये तब्दीलियां हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। तब्दीली तब्दीली तब्दीली, सरकार आई तो तब्दीली के बड़े बड़े दावे किए गए, नारे लगाए गए, मगर उन नारों में कहां तक सच्चाई थी? वो सच्चाई आपको नजर आई तब्दीलियों में, उखाड़ पिछाड़ में। वो ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां नजर आई आपको, वो नजर आई आपको तब्दीलियां महंगाई की सूरत में, वो नजर आई अवाम के भूख और फाकों की सूरत में आपको ये चीजें नजर आई हैं। आज हमारे साथ, यानी कि हमेशा की तरह ओपन सीक्रेट में हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अदरीस भट्ट साहब, सीनियर तज्जियाकार। फैसल अदरीस भट्ट साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल साहब, वालेकुम अस्सलाम। तबीयत मिजाज ठीक है जी? अच्छा फैसल साहब, कैसे देख रहे हैं 18 माह में इतनी तब्दीलियां हो जाती हैं ब्यूरोक्रेसी में? अब तक कितने, यानी कि आपके मुताबिक ये कैसे देख रहे हैं कि ये इतनी जो तब्दीलियां ये कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगी और इतने सेक्टर्स चेंज हो चुके? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीटीआई की हुकूमत जो है उनका बेसिक जो मंशूर था वो ये था कि वो किसी भी सूरत किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पुलिस की हो या ब्यूरोक्रेसी की हो, उसमें सियासी असर रसूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म करेंगे। वो जब असर रसूख ख़त्म करेंगे तो उसके बाद उनका ये मंशूर था, उनका ये नारा था। पिछली हुकूमतों पर वो इसको तनकीद करते रहे कि पिछली हुकूमतें जो हैं वो सियासी असर रसूख रखती हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, लोगों के काम नहीं होते, और मतलब ये जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सर्व से इनसे नहीं करते। सही। अब 18 माह में जितने पंजाब के, अगर हम चीफ सेक्रेटरी से शुरू करें जी जी, तो 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं जो अब पोस्ट हो गए, जवाद मलिक, जवाद रफीक मलिक। बिल्कुल। अच्छा, जवाद उनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। जवाद रफीक मलिक को सिर्फ इस बात का, पहले तो ये बात हम कर लें कि वो तब्दील क्यों हुए। इसके लिए कुछ अर्सा पहले आजम सलमान साहब और वफाक से आए थे, या इससे भी बैकग्राउंड में चला जाऊं थोड़ा? जी, टाइम है ना आपके पास? जी। अच्छा, आजम सलमान जो हैं वो शहबाज शरीफ दौर में सेक्रेटरी होम थे। उनकी जब ग्रेड 21 में प्रमोशन होगी तो ग्रेड 21 में प्रमोशन के बाद 21 की सीट नहीं थी पंजाब में, और उनको वफाक में या किसी और सूबे में जाना था। अच्छा, वफाक में या किसी और सूबे में जाना था। वो शहबाज शरीफ के इतने क्लोज थे और इनका कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा था शहबाज शरीफ के साथ कि शहबाज शरीफ ने होम सेक्रेटरी की पोस्ट को, उस सीट को अपग्रेड करके ग्रेड 21 में कर दिया और इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम बना के पंजाब में रख लिया। सही। अच्छा, इन पे ये इल्जाम था कि जब ताहिरुल कादरी वाला मॉलटाउन वाला सानिया हुआ है, उस वक्त ये होम सेक्रेटरी थे, वो तमाम ऑपरेशनल जो पुलिस को ऑपरेट कर रहे थे आजम सलमान कर रहे थे। आजम सलमान को वो ले गए। आजम सलमान जो है उसके बाद इलेक्शन, हुकूमत का टेन्योर खत्म हो गया, इलेक्शन आ गए। इलेक्शन जब हो गए तो सुनने में आया कि आजम सलमान की कुछ हलकों ने इमरान खान साहब से बनी गाला में मुलाकात कराई है बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब पोस्टिंग के लिए। इमरान खान साहब ने उनसे 2 घंटे मुलाकात करने के बाद ये कहा कि आप पर मॉडल टाउन आने का इल्जाम है, आप उसमें भी बरी नहीं हुए उस इंक्वायरी में, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दूं। सही। अच्छा, जिन्होंने इस मुलाकात का एहतमाम किया था, वो मुलाकात का एहतमाम करने वालों ने बहुत मायूसी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आपकी जायज़ बात है, इनको फिर फेडरल सेक्रेटरी लगा दें कोई। अच्छा, थोड़ा सा अंदर बताएं कि वो सलमान साहब के साथी थे या खान साहब के साथी थे या कोई और? खान साहब के साथी तो हो नहीं सकते वो। अच्छा, वो किसी के साथी नहीं है। अच्छा, वो थर्ड पार्टी थी। ठीक है, वो किसी के साथी नहीं है। वो ना, उन्होंने ये किया, वो जो चाहे, मगर वो आ भी तो जाता है ना। वो मैं वही अर्ज करने लगा ना, इमरान खान साहब ने उनको फौरी तौर पे पोस्टेड कर दिया आजम सलमान साहब को सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, फेडरल सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली। आजम सलमान साहब ने इस पे बड़ा माइंड किया और एहतजाज किया कि मेरा इतना पोर्टफोलियो और इतनी मेरी सर्विसेज हैं और मुझे ये क्या थका हुआ सा महकमा है जिसमें मुझे सेक्रेटरी लगा दिया, मैंने नहीं ज्वाइन करना। एक दिन
के बाद उनके ऑर्डर कैंसिल करके उनको सेक्रेटरी इंटीरियर लगा दिया गया, फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर। इंतहाई अहम पोस्ट है पाकिस्तान की। अच्छा, वो पहले तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएं तो जितने साना मॉडल टाउन के फैक्ट्रीज थे, एसएचओज, एएसआई, एसपीज, डीआईजीज, वो सारे आज तक ओएसडी हैं। सही, ठीक है ना। उसमें से चंद एक दो लोग छोटे मोटे पोस्टेड हुए हैं, बाकी सारे ओएसडी हैं। उनको उस पदाश में पोस्टिंग नहीं दी जा रही साने मॉडल टाउन की। और जिन पे ये इल्जाम था कि वो ऑपरेशनल हेड थे, उनको फौरी तौर पर सेक्रेटरी इंटीरियर लगा दिया गया, यानी कि उसी पुलिस का बॉस लगा दिया गया। अच्छा, ये काफी देर से इनके चाहने वाले चाहते थे कि ये पंजाब में सर्व करें। उधर से इमरान खान साहब पे ये प्रेशर था कि बुजदार साहब जो हैं वो सूबे में डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो जब डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह करें कि बुजदार साहब को तब्दील कर दें और किसी और को चीफ मिनिस्टर बना लें ताकि वो अवाम में डिलीवर कर सके। शहबाज शरीफ से कंपटीशन है, लोग हमारे से बातें करते हैं, तो उस्मान बुज़दार साहब जरा बेजर से आदमी है, तो वो कुछ सर्व करें ताकि अवाम के मुंह में थोड़ा मतलब अवाम की आंखों में कुछ अच्छा लगे, अवाम के हकूक कुछ मिले, कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो, कोई डेवलपमेंट शुरू हो, ताकि लोगों की जबानें बंद हो, तब्दीली आ जाए। अच्छा, इमरान खान साहब को किसी ने बताए रखा था कि अगर आपने उस्मान बुज़दार को तब्दील किया तो ऑटोमेटिकली रूहानी तौर पे ये बताया गया था। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली वो तो एक से ही आता था वैसे। हाँ, रूहानी तौर जी पे। जी, वो जिन्होंने कह दिया था वजीर आजम पक्के हैं, ये वजीर आजम पक्के, वो रूहानी तौर पे ये बताया गया था कि अगर उस्मान बुज़दार तब्दील होंगे तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे और आप भी वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठेंगे, जिसकी वजह से बेसिक लोग सोचते हैं कि बुज़दार को क्यों नहीं बदलते, तो इसकी बेसिक थीम ये है, रूहानियत। सही। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब पे बहुत प्रेशर आया, एक दफा आया, दो दफा आया, पांचवी दफा जब प्रेशर आया, क्योंकि लोग बहुत बातें कर रहे थे और पंजाब जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है, जब वो इतना प्रेशर आया तो हुआ ये कि उस इमरान खान साहब ने जब मानने से इनकार कर दिया उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के लिए, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये सजेशन पेश की कि हम इंडिपेंडेंट चीफ सेक्रेटरी लगा देते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बेहतरीन सर्विसेज दे सके और पंजाब के लोगों को कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाए, डिलीवर होना शुरू हो जाए। उसके लिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो आजम सलमान साहब थे। उन्होंने इमरान खान साहब, उस्मान साहब, बुज़दार साहब की ब्लैकमेलिंग की वजह से कि उसको नहीं तब्दील करना, वो इस पे कॉम्प्रोमाइज कर गए और कॉम्प्रोमाइज कर गए और आजम सलमान साहब को पोस्टेड एज चीफ सेक्रेटरी कर दिया, जिसके लिए वो पहले नहीं मान रहे थे। बिल्कुल वक्त के साथ वो मान गए, वो यू टर्न लेने के वैसे ही माहिर हैं। अच्छा, आजम सलमान साहब चीफ सेक्रेटरी आए तो उन्होंने आजम सलमान साहब ने कहा कि देखें जी, आईजी भी मेरी मर्जी का, अगर आप डिलीवरेंस लेना चाहते हैं तो आईजी मेरी मर्जी, सर्विसेज अच्छी देंगे, आईजी मेरी मर्जी का। आजम सलमान साहब ने आईजी शुएब दस्तगीर को सिलेक्ट किया और आईजी पंजाब ला के लगा लिया। शुएब दस्तगीर साहब जो हैं वो टोटली डिपेंडेंट थे चीफ सेक्रेटरी साहब पे, ठीक है। उनकी ना कोई अपनी खास सर्विसेज हैं, ना उन्होंने कोई इतना सर्व किया है फील्ड में, सवाए डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के, वो कोई डिटेल से आप लास्ट प्रोग्राम में बता भी चुके हैं, काबिल जिक्र पोस्ट पे नहीं रहे। अच्छा, 2 रोज पहले उस्मान बुज़दार साहब मिले हैं इमरान खान साहब को जाके और वो काफी उधर उन्होंने एहतजाज किया और कहा है कि मेरा आजम सलमान साहब मेरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करते, मेरी कोई हुक्म नहीं मानते, मेरे कहने पे कोई अफसर नहीं लगाते। तो ये विफाक में जाके कह रहे हैं इमरान खान साहब को। और कोरोना का जो है वो आपको पता है पंजाब में बहुत बड़ा क्राइसिस है और मेरे से कोऑर्डिनेशन नहीं करते, मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरी डेट खत्म हो गई है, तो पंजाब में हम डिलीवर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ब्यूरोक्रेसी ने तो इलेक्शन में नहीं रहना। ये वो वर्ड्स हैं जो उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब को बताए हैं, सही, ठीक है, हमारे जराए ने में कंफर्म किया। तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करेगी, तो ब्यूरोक्रेसी ने तो कल को आपके साथ नहीं होना, ये तो पहले मुस्लिम लीग नून के साथ थे, आज हमारे साथ हैं, कल को ये किसी और पार्टी के साथ होंगे। तो हमने अवाम के पास क्या लेके जाना है, क्या डिलीवर करना है। पूरे पंजाब में ये बात जबान ज़द-ए-आम है कि ये भी तो बात है ना कि ब्यूरोक्रेसी बैकबोन की हैसियत रखती है, बैकबोन की बसियत रखती है, पर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने तो वोट लेने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने तो वोट नहीं लेने। उस्मान बुज़दार साहब ने इस नुक्ते पे बात किया। इमरान खान साहब ने आजम सलमान साहब को डिफेंड करने की कोशिश की है कि आजम सलमान साहब जो हैं वो बहुत मतलब सीजन्ड ऑफिसर हैं, तो उन्होंने कहा जी अगर वो इतने ही अच्छे ऑफिसर हैं तो आप उन्हें अपने पास ले आए।
ठीक है ना, आप सही। वो इधर बेहतर काम कर लें। सही। उसके बाद इमरान खान बुज़दार के अल्फाज थे। जी, ठीक। इमरान खान साहब जो हैं उनका मूड जरा बेहतर था। जब बेहतर था तो वो उन्होंने मान ली बात उस्मान बुज़दार की, और फिर जब बात हुई कि नया किसको पोस्ट किया जाए तो ये जवाद रफीक मलिक, उधर लॉबी एक्टिव थी, उन्होंने पेश कर दिए जवाद रफीक मलिक साहब। जवाद रफीक मलिक साहब जो हैं वो सीजन्ड आदमी है, चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी पोस्टेड हो गए हैं, वो इधर उनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ में, बल्दियात में, कमिश्नर रह चुके हैं लाहौर में, उनकी बड़ी सर्विसेज है। और खास तौर पे उनको सिलेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि वो हेल्थ में बहुत साल सर्व कर चुके हैं, जब वो कोरोना की वजह से पंजाब में वो ज्यादा बेहतर खिदमात अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। ये अच्छा, हाँ, ये चीफ सेक्रेटरी का जी ठीक है। अच्छा, एजुकेशन को कैसे देखते हैं? एजुकेशन के भी मेरे ख्याल 7 या 8 सेक्रेटरीज जो हैं हायर एजुकेशन के, 18 और 18 माह में वो चेंज हो चुके हैं। मतलब आई थिंक सो कि पहले जो जब हुकूमत आई है कोई सलीम साहब थे सेक्रेटरी, फिर उसके बाद रहील वो आ गए, रहील सिद्दीकी साहब आ गए। रहील सिद्दीकी साहब के बाद रहील सिद्दीकी साहब से पहले सारा वानी थी, सारा वानी के बाद रहील सिद्दीकी साहब आ गए। रहील सिद्दीकी साहब के बाद वो आ गए ये उनका साजिद, साजिद नाम समथिंग मुझे मेरे ज़हन से निकल गया, और उसके बाद अब जो है वो जुल्फकार घुमन साहब आ गए। अच्छा, मुख्तसर ये कि स्कूल एजुकेशन में भी यही प्रॉब्लम है। स्कूल एजुकेशन के भी 7-8 सेक्रेटरीज जो हैं वो अब तक बदल चुके हैं, और देखें ये बड़े अहम महकमे हैं, हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, होम, और ये बहुत डिलीवर करते हैं लोगों को, और इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो महीनों पे मुश्तमिल होती हैं, प्रोजेक्ट इनके सालों पे मुश्तमिल होते हैं। जब एक सेक्रेटरी तब्दील होता है नीचे तक उसके इफेक्ट जाते हैं। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या आपका कहते हैं, जहांगीर अनवर राजा के बारे में? जो कि नहीं, जहांगीर अनवर राजा जो है वो एक्सपर्ट आदमी है इंफॉर्मेशन के, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं, पर वो अपनी कारकर्दगी पे रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो सर्व कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनली सर्व कर रहे हैं, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करना कोई आम बात नहीं है। डिफेंड का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफेंड करना। हाँ, इसकी वजह मतलब उनके मीडिया एडवाइजर है ना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तो उस्मान बुज़दार कुछ करते ही नहीं है। जब वो कुछ करते ही नहीं है तो उनके नेगेटिव तो बहुत चीजें चल सकती हैं मीडिया में, पॉजिटिव क्या चलेगी? क्या इनको भी इसीलिए लाया कि उस बुज़दार साहब से ठीक नहीं चल रहा था, इनको भी? हाँ, राजा जी को तो इसलिए बना के दी गई है। एक्चुअली ये हुआ था कि उस्मान बुज़दार साहब ने एक मीटिंग की थी जिसमें ये पूछा था, अपने जो करीबी लोग हैं उनसे ये पूछा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस वजह से शहबाज शरीफ थे। कहा मैं भी वही काम करता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब करते थे। उन्होंने कहा जी उनकी ब्यूरोक्रेसी की टीम बहुत आला थी। उन्होंने कहा वो जो उनके साथ टीम थी उसको ही हम ले आते हैं, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है मोमिन आगा, ये शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज थे। अच्छा, अब इस बुनियादी तौर पे इस नुक्ते पे उन्हें लाया गया था। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि एक जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो कम अज कम 1 से 3 लाख रुपए में पड़ती है, मतलब किसी अफसर की। ठीक है, उसके TADA, उसके सामान की शिफ्टिंग, उसके घर का शिफ्टिंग, ये वो 1 से 3 लाख रुपए। शहबाज मैं अगर आपको माजी में ले जाऊं तो अयूब खान के दौर में अयूब खान ने अपने चहीते ब्यूरोक्रेट्स लगाने के लिए 1500 तबादले किए थे। 1500 ठीक है। उसके बाद जो जुल्फकार अली भुट्टो थे उन्होंने 1300 तबादले किए थे। ये वो फिगर है जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, हमने कभी सोचा नहीं, किसी को समझ नहीं आई और किसी ने पूछा नहीं। ये जब तबादले होते हैं तो साथ ही गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ आता है। जब एक जगह से अफसर ट्रांसफर हुआ दूसरी जगह पे गया तो उसकी बोर्डिंग लॉजिंग, उसकी ट्रैवलिंग, उसकी TADA, वो सारा कुछ उसको पे करना पड़ता है। सही, ठीक है। वो करोड़ों रुपया खजाने से वैसे ही निकल जाता है, इस मद में निकल जाता है। अच्छा, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो पहला टेन्योर था, जवेद महमूद साहब चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने 2500 तबादले किए थे मुख्तसर तरीन अरसे में। मेरे ख्याल वो रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हाँ, एक जब जी बात। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मजीद बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी आखिरकार क्या है। खान साहब बड़ा इनसे नाला भी नजर आए, उन्होंने वाज़े आके ये भी कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे घर भेज दिया जाएगा, ख्वाह वो मेरे साथ बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी। आप कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो इनको काम नहीं करने दे रही हैं, या कि आप फ्लो पर आ चुके हैं, ये ट्रैक पर आ चुके हैं काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए?
नहीं, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से आप देखें ना कि अगर यहाँ तो आजम सलमान साहब को बतौर चीफ सेक्रेटरी उन्हें पोस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने पोस्ट कर लिया था तो उनकी टेन्योर पोस्टिंग पूरी होने देना चाहिए था, टाइम 3 साल की टेन्योर। आपको आईजी डीआईजी का नहीं पता ये क्या कर रहे हैं शुएब दस्तगीर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये क्या टेन्योर पूरा होने देंगे? नहीं, मैं वही अर्ज करूँ ना, 3 साल की टेन्योर पोस्टिंग पॉलिसी है कि 3 साल में अगर आपने सर्व करना और 3 साल के बाद आपको ट्रांसफर एंड पोस्टेड किया जाएगा। इससे आपके खजाने पे बोझ भी कम पड़ता है और आप मुतलका अफसर की अहलियत और नाहलियत सामने आ जाती है कि 3 साल में उसने क्या किया। अभी आजम सलमान साहब कह देंगे कि मुझे टाइम ही नहीं दिया गया, अभी तो मेरी पॉलिसीज बहुत आला थी इस मुल्क में। अच्छा, ये तो सेक्रेटरीज की बात हो गई, अब ये सेक्रेटरीज की बात हो गई है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ आए, डीआईजी आईजी तब्दील, इसके मतलब? हाँ जी, शुएब दस्तगीर साहब जो हैं वो, उनके बारे में प्रोग्राम में आगे चल के मैं बात करूंगा। एक्चुअली शायद आपको अंदाजा है कि वो एक मल्टी मिलियंस मैन कहलाते हैं अपने महकमे में, अरबों रुपए के मालिक हैं और वो अरबों रुपए के मालिक किस तरह बने हैं प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। चलो ठीक है, मैं ब्रेक जब लौट कर आते हैं तो शुएब दस्तगीर की जानिब भी बढ़ेंगे कि मल्टी मिलियन में आते हैं वो, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में एक बड़ी अच्छी पोस्ट पर रही। टेक अ ब्रेक। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, बात आप कर रहे थे शुएब दस्तगीर के बारे में, किस तरह से वो आप बताना चाह रहे थे, कोई मिलियंस के बारे में आप कोई बात कर रहे थे। दस्तगीर साहब जो है ना वो अरबों रुपए के मालिक हैं। हाँ। लाहौर में आपने फ्रेशली स्टोर देखे होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर जो बहुत ह्यूज स्टोर है। बिल्कुल, ठीक है ना, फ्रेश स्टोर के नाम से भी फ्रेश। हाँ, ये केनाल पे उनका है और भी भाई ये जोहर टाउन में बहुत ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। वो स्टोर के मालिक जो हैं वो शुएब दस्तगीर हैं। डीआईजी जवाद डोगर जो हैं वो उनके इसमें पार्टनर हैं और वो इस पूरे बिजनेस को हैंडल करते हैं, जवाद डोगर साहब। सही, ठीक है। जवाद डोगर साहब के बारे में मशहूर ये है क्योंकि वो अपना बिजनेस करते हैं, इसलिए वो अहम पोस्टिंग नहीं लेते और सीपीओ में ही तैनात रहना पसंद करते हैं। ऑफिशियल जॉब लाइक वो लॉ एंड ऑर्डर के चक्करों में या फील्ड पोस्टिंग नहीं लेते। अच्छा, जवाद डोगर साहब जो हैं वो ये करते हैं। अच्छा, अब कहने का मकसद ये एक सवाल है कि ये जो स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, इनकी अगर आप एस्टिमेटेड वो कॉस्ट लगाएं तो मेरे ख्याल में ये कोई लाहौर में, मुझे ये नहीं पता लाहौर से बाहर हैं कि नहीं, लाहौर में ही ये कोई अरबों रुपए के होंगे। सही, ये प्रोजेक्ट अरबों रुपए का होंगे। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि क्या ये इनके वरासती कारोबार है या वरासती पैसे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने शुएब दस्तगीर साहब ने ये कहा डिपार्टमेंट में और अपने असासा में ये लिखा हुआ है कि मेरी यूएनओ में पोस्टिंग रही है, उधर से जो मैंने पैसे कमाए थे ये उनसे मैंने बिजनेस शुरू किया। अच्छा साहब, इधर एक सवाल बनता है जी, ये भी फिर कहीं वैसे तो नहीं चला जाएगा आमदन से जायद असासा जात उस समरे में चला जाता है? चल, अब वो तो अब नैब को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। नहीं, मगर बात करने का मतलब ये कि ये वो शो तो ये करते हैं। नहीं, कहने का मकसद मेरा यही है जो आप कह रहे हैं। ये जो स्टोर्स हैं और यूएन में उन्होंने बेस ये बनाई हुई है कि यूएनओ में मैंने जो जॉब किया उधर से जो मैंने सैलरी ड्रॉ करता था वो सारे मैं इकट्ठे करके पाकिस्तान ले आया और पाकिस्तान में मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। करना चाहिए, राइट है सबको बिजनेस करने का। पर मेरे जराए ये कहते हैं कि वो पैसे बहुत कम थे यूएन से ये जो ड्रॉ करते थे, तो आमदन से जायद हो गया ना, आमदन से जायद असासे। और अभी तो वो पीटीआई की गुड बुक में है, पता नहीं आमदन से जायद असासे पे बात हो सकती है कि नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो गई उनके जाती हवाले से बात, शुएब दस्तगीर साहब के हवाले से। अब जब से
पंजाब हुकूमत बनी है उस वक्त से शुएब दस्तगीर साहब जो है 5वें आईजी हैं। सही, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह बेहतर हो सकता है? शुएब दस्तगीर साहब एक काबिल जिक्र पोस्टिंग मैंने आपको बता दिया, डीएजी लाहौर इन्वेस्टिगेशन रहे हैं और इसके अलावा नहीं रहे। अच्छा, पिछली बात पे अगर आप आए, शुएब दस्तगीर साहब एडिशनल आईजी फाइनेंस एंड बजट रहे हैं पंजाब में, पंजाब के। अच्छा, जो एडिशनल आईजी फाइनेंस एंड बजट होता है, अगर वो करप्शन करना चाहे तो वो करोड़ों रुपए की कर सकता है। ठीक है, स्टोर बन जाते हैं। ये आप अल्लाह जानता है, और मैं ऑडिट तो नहीं किया, पर ये मेरा ख्याल में आपके जराए तो माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, हाँ, काफी तेज हैं। क्योंकि वो जो इनकी पोस्टिंग रही है ना, उसमें इन पे अगर इन्होंने करप्शन की है तो वो पोस्टिंग है जो जिसमें ये जिक्र किया जा सकता है। अच्छा, अभी तो वो डेड ऑनेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 5 आईजी अब तक तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, आपको पता है जाहिद दुरानी, वो जाहिद दुरानी थे वो जो नहीं, वो केपीके से जो इन्होंने बुलाए थे, हाँ, दुरानी साहब। हाँ, दुरानी साहब, वो दुरानी साहब जो हैं, वो दुरानी साहब इस वजह से इनका पीटीए का मंशूर था। इसमें भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि मतलब सियासी मुदाखलत नहीं होगी और इंडिपेंडेंट पुलिस होगी। और आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो अब तक पोस्टिंग ये कर रहे हैं, काट बिछाड़ कर रहे हैं, ये सियासी मुदाखलत के बगैर हैं? मैं ऐसा कहता हूँ ना, कलीम इमाम थे पहले आईजी जब पीटीआई की हुकूमत बनी, ठीक है। कलीम इमाम साहब जो हैं, अगर सियासी मुदाखलत नहीं थी तो फिर कलीम इमाम कंटिन्यू करते, ऐसा नहीं हुआ। ये केपीके से मोहम्मद ताहिर खान को ले आए, दुरानी साहब की रिकमेंडेशन थी, ठीक है। ताहिर खान को ले आए, ताहिर खान को लाए और इन डायरेक्शन पे लाए कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी। सारों ने एहतजाज किया, सियासी लोगों ने, कि हमारा तो काम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने ये किया कि ताहिर खान को बदल दिया, दुरानी साहब जो है एहतजाज नाराज होकर घर चले गए। उसके बाद अमजद जवेद सलीमी साहब आ गए। अमजद जवेद सलीमी जब आए तो उन पे भी मुख्तलिफ इल्जामात लिखते रहे करप्शन के, सलीमी साहब पे। अच्छा, ठीक है। हो सकता है कि उन पे जो इल्जामात लग रहे थे, उन पे इल्जामात लगने की वजह से या फिर इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये ज्यादा देर शायद किसी को मौका नहीं देते। अच्छा, इस वजह से अमजद जवेद सलीमी को तब्दील किया। ठीक है। सलीमी के बाद कैप्टन आरिफ नवाज आ गए। कैप्टन आरिफ नवाज के हवाले से ये बात होती रही कि कैप्टन आरिफ नवाज जो हैं वो जनरल बाजवा के कोर्समेट हैं और इस वजह से वो लाए गए हैं। ठीक है। अब कैप्टन आरिफ नवाज अगर तो उनके कोर्समेट थे और वो इतना इंटरेस्टेड थे उन्हें आईजी पंजाब लगवाने में, तो वो फिर बदलती ना। अच्छा, कोर्समेट की आपने बात की है, मैं इधर पंजाब ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी में असर रसूख की खाड़ बिछाड़ कर चलता किसके आखिरकार? अभी कुछ अर्से पहले से आज के दिन तक तो चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे सारा कुछ, वजीर आला मुदाखलत नहीं कर रहे थे, जो उनका जुर्म बना। ठीक है, जिसकी वजह से वो पिया घर सुधार गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि अभी तक है, कुछ दिन पहले, उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, 18 माह की अगर ओवरऑल बात की जाए तो वजीर आला सिर्फ एक डम्मी नहीं, 18 माह में तो डम्मी नहीं थे ना। 18 माह में तो वजीर आला ही कर रहे थे सारा। आपको पता नहीं उनके रिलेटिव्स पे भी इल्जाम लगे काफी सारे कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, इंतजामी अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं, ये वो काफी ऐसी बातें आई। बहरहाल ठीक है। अच्छा, आरिफ नवाज आ गए। आरिफ नवाज के बाद शुएब दस्तगीर आ गए। शुएब दस्तगीर को लाए थे आजम सलमान साहब। अब शुएब दस्तगीर साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल है तब्दील हो जाएंगे। अब शुएब दस्तगीर साहब को जब तब्दील किया जाएगा तो सोचने की बात यह है और समझने की बात यह है कि अब कोई ऐसा आईजी पंजाब पोस्ट होना चाहिए जो अगले 2-3 साल सर्व कर सके और गवर्नमेंट को पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। अच्छा, ये तो आपने शुएब दस्तगीर साहब की बात कर दी है, और मजीद कहां तब्दीलियां देख रहे हैं आइंदा आने वाले वक्त में? मैं कहता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। एक तो शुएब दस्तगीर साहब तब्दील हो जाएंगे। अब हुकूमत क्या बनाएंगे इनको तब्दील करने की? क्योंकि हमने अक्सर आपके साथ डिलीवर नहीं कर पाए, यही कहेंगे कोरोना में डिलीवरी ठीक नहीं थी। हालांकि मैं समझता हूं कि कोरोना के हवाले से पुलिस का बड़ा पॉजिटिव जेस्चर गया और पुलिस जो है बड़ा पॉजिटिवली दोबारा अवाम में इन हुई है, क्योंकि उनकी कोरोना के लिए काफी खिदमात है पुलिस की। अच्छा, बहरहाल इसने जो शुएब दस्तगीर साहब हैं, इन्होंने अभी तक अपने मुख्तसर तरीन पोस्टिंग में
380 से लेके 400 तक ट्रांसफर पोस्टिंग डीपीओज, एसपीज और कर चुके हैं। एसडीपीओज की है। यानी कि ये भी करोड़ों रुपया उनके खजाने से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में जा रहा है, जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हुकूमत को चाहिए, अगर शुएब दस्तगीर साहब को वो 2 दिन बाद चेंज करना चाहते हैं, या मतलब एक लफ्ज लिखते हैं हर्बली ट्रांसफर्ड, ठीक है, तो थोड़ा सा डिले कर लें। और एक सीजनड आदमी जिसका इंटरव्यू वजीर आला पंजाब या वजीर आजम पाकिस्तान बैठ के करें कि वो कैसे सर्व करेंगे और अवाम में क्या डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये तो वो बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं। वो भागते भागते आईजी को पोस्ट करते हैं, भागते भागते उतार देते हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है पीटीआई में, नहीं है। इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत सीजनड आदमी है, मैं उस ऑफिसर का नाम ले लेता हूं, आमिर जुल्फकार, आईजी इस्लामाबाद पोस्टेड हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी, अवाम, पुलिस में और वेलफेयर, इन तमाम शोबों को इकट्ठा चलाने के माहिर समझे जाते हैं। वो लाहौर भी पोस्टेड रहे हैं, वो पंजाब में डिफरेंट जगह पे आरपीओ भी खिदमत, जैसे कि आप कह रहे हैं जवाब साहब को इन्होंने इस वक्त सही पॉइंट किया है पाकिस्तान, ये पंजाब में खासतौर पर कोरोना के हवाले से चीफ सेक्रेटरी के लिए। जब हाँ, वो उसकी वजह ना हेल्थ में वो माहिर हैं, बिल्कुल माहिर हैं, बिल्कुल वो उसमें उनको हेल्प आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आमिर जुल्फकार साहब जो हैं वो अगर पोस्टेड हो जाएं आईजी पंजाब, मेरा ख्याल है वो वज़ीर आज़म के करीब भी समझे जाते हैं और रिस्पेक्टेड हैं, वो अगर पोस्टेड हो जाएं तो पंजाब में पुलिस में एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप क्या देख रहे? अच्छा, नेक्स्ट आप बात। अब जो भी आईजी आएगा या जो भी वो आएगा चीफ सेक्रेटरी, वो अपने मनपसंद ऑफिसर्स को लगाएगा। बताया जो भी होंगे वो मनपसंद अपनी टीम लेके आएगा। सही। जब टीम लेके आएगा, करोड़ों रुपया खर्च होगा हुकूमत का, और फिर जब इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब थोड़ा सा ये देखेंगे कि हालात खराब हो गए हैं तो उनको बदल देंगे। अच्छा, ये एडजस्टमेंट फिर क्यों नहीं हो पा रही? एडजस्टमेंट ना तजर्बेकारी की वजह से नहीं हो पा रही। मैं अब कह रहा हूं ना कि देख के अब नई पोस्टिंग जो है वो 2 दिन ठहर के देख के सब्र से क्या देख इंटरव्यू क्या कहते हैं? मैंने तो बताया आपको। आपने वैसे 2 दिन का कहा, 2 दिन या 2 महीने, यानी कि जितना भी है। नहीं, मेरे ख्याल 2 दिन बढ़ा लें। अच्छा, 2 दिन बढ़ा लें। हाँ, मतलब इनाम गनी साहब बड़े एक्टिव हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। इनाम गनी साहब जो हैं उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, उनकी डिलीवरेंस भी बहुत अच्छी है, सही है, और वो भी बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं बतौर आईजी पंजाब? अच्छा, इस इखाड़ उछाड़ से सिस्टम ठीक हो जाएगा? ये सिर्फ जाती मफादात के लिए? असल में मैं आपको बताता हूँ, अब जो लोग, जिस तरह शुएब दस्तगीर साहब ने ये किया कि उन्होंने आके तमाम उन डीपीओज और डीआईजीज के तबादले कर दिए जो पिछले आईजी ने पोस्ट किए थे, यानी कि आरिफ नवाज साहब ने। अच्छा, उनके सारों के तबादले कर दिए। क्राइटेरिया ये था कि ये उसका आदमी है, ठीक है। मैं अपने बंदे खान साहब वगैरह कहते हैं कि ये उनके आदमी, ये उनके आदमी। अच्छा, उसमें ये था कि शुएब दस्तगीर साहब ने जब तबादले किए तो अब लाहौर में एक बंदा डिलीवर कर रहा था, इशफाक खान उसका नाम था, उसकी पोस्टिंग थी लाहौर में। वो फिजिकली हर लाहौर के चप्पे चप्पे पे घूम रहा था, मॉनिटर कर रहा था, पुलिस को बड़ी पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहा था, और उसकी टेन्योर पोस्टिंग भी 3 साल थी। उसको 3-4 महीने से ज्यादा, 6 महीने शायद, उसके बाद उसे भी निकाल दिया गया और दफ्तर में क्लर्क बना के बिठा दिया गया। सही, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो बीए नासिर जो थे, अगर पाकिस्तान में लाहौर में सीसीपीओ लाहौर की जब से पोस्ट क्रिएट हुई है तब से अगर किसी ने बतौर सीसीपीओ लाहौर डिसिप्लिन के मुताबिक एक्ट किया है तो वो बीए नासिर का नाम जो है वो गोल्डन हरूफ में लिखा जाएगा। उसने बतौर सीसीपीओ लाहौर ही एक्ट किया है। सही, ठीक है। अच्छा, बीए नासिर जो है वो भी दफ्तर में बैठ गए हैं क्लर्क बन के। अच्छा, उनसे इसलिए काम नहीं लिया जा रहा कि पिछली आईजी ने उनको लगाया था। सही है। अच्छा, अब जुल्फकार हमीद साहब जो हैं सीसीपी लाहौर, वो बहुत ही मंजे हुए आदमी हैं। जितनी जीआईटीज बनी हैं उनमें मेंबर रह चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, एसएसपी लाहौर इन्वेस्टिगेशन भी रह चुके हैं। उन्होंने लाहौर में, पंजाब में अच्छी जगह सर्व किया है। वो बाहर से भी कोर्स करके आए हैं। अब वो तो बहुत अच्छी चॉइस है,
वो भी रियलिटी बेस आदमी है और मौके पे पहुंचने पे यकीन रखते हैं। अच्छा, कैसे आप देखते हैं कि ये जो कार्ड बिछाड़ है, ये जो ट्रांसफर्ड होती हैं, आपने बताया कि कौमी खजाने को तो नुकसान पहुंचता है, जाहिर सी बात है, उनको टीएडी वगैरह, ट्रैवलिंग लॉस, डेली लॉस वगैरह होता है। ये क्या पार्टी के अंदरून के जो लड़ाइयां होती हैं इसी के पेश नजर ये हो जाता है, या ये सिर्फ इसी हुकूमत में हो रहा है कि एक बंदा कह रहा है नहीं जी मेरी पसंद का ला, दूसरा बंदा कह रहा है मेरी पसंद का ला के बिठाएं, डीआईजी बिठाएं, चीफ सेक्रेटरी बिठाएं? नहीं, हाँ। ये एक्चुअली होता ये है कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो जब कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग बुज़दार साहब के पास तो इख्तियार नहीं है, वो जब भी कोई ट्रांसफर वैसे पोस्टिंग आप करने बड़े लगते हमें हैं, दावे से कहते हैं, मुसलसल प्रोग्राम्स में आप ये बात कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात वो जब भी ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगते हैं ना तो वो ना सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। उनको चाहिए फिजिकली, शहबाज शरीफ साहब जो है फिजिकली इंटरव्यू रखते थे डीपीओस का, वो इंटरव्यू करके असेस करते थे कि इसको अच्छा, वैसे DPO मैंने इस करना बात की चाहिए तरफ या आना है कि इंटरव्यू के हवाले से ब्यूरोक्रेसी, शहबाज शरीफ, अच्छा जी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी। अच्छा, वो इंटरव्यू रखते थे और इंटरव्यू के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि किसी मतलब लाइक किसी रिटायर्ड आईजी या किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को साथ बिठा के तो उससे मुशावरत करें कि हमें चीफ सेक्रेटरी कैसा चाहिए, हमें आईजी कैसा चाहिए, हमें डीएजीज कैसे चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटी में काम कर सके, ठीक है, जो इस पे यकीन रखें। वो इमरान खान साहब सुनी सुनाई बात करके तो ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो कुछ दिन के बाद अच्छा, वो कहते हैं, फैसल मेरी साहब, उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। 20 से 25 साल यानी कि आप ब्यूरोक्रेसी को भी देखते रहे करीब से, ठीक है, आप सियासतदानों के, पॉलिटिशियन के साथ रहे, नवाज लीग के यानी कि भी साथ आप रहे, तो क्या था कि जब ये इंटरव्यू वगैरह करते थे, क्या सुनने में ये आता है अक्सर, ठीक है, बहुत से यानी कि तजियाकार है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एक टीवी में बैठे थे, कहते बड़े हार्श लफ्ज इस्तेमाल करते थे शहबाज साहब, क्या इसमें वाकई हकीकत है ये जब ब्यूरोक्रेसी से डील वगैरह बातचीत चल रही होती थी? क्योंकि आप तो बड़ा करीब रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से काफ़ी टची थे और हाश लफ्ज इस्तेमाल करते थे। कई ब्यूरोक्रेट्स उनसे लड़के सुबह बदर भी हो गए थे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो शहबाज शरीफ के दौर में ब्यूरोक्रेट थे ना, वो सारे अब बरसरे इक़्तिदार हैं, की पोस्टों पे हैं। अब उस्मान बुज़दार तो हाश लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, वो जो है ना ब्यूरोक्रेट, वो सारे छोटे छोटे शहबाज शरीफ बन गए हैं। तो फिर हुकूमत की डिलीवरी जिसकी वजह से डिलीवरेंस पॉलिसी जो है वो नाकाम हो रही है। वो सारे डिक्टेटर बन गए हैं, वो सारे, क्योंकि अब उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। पहले उन्हें डर था, अब उन्हें उस्मान बुज़दार का कोई डर नहीं है। अब उस्मान बुज़दार को बेवकूफ बनाना कौन सा मसला है? किसी भी बात पे कुछ किसी एंगल से भी उन्हें ब्रीफ किया जा सकता है और वो कहेंगे हाँ ठीक है। शहबाज शरीफ को बेवकूफ बनाना मुश्किल था यार, उसका। अच्छा, चले फैसल साहब, आप कैसे देखते हैं कि आपने एक लास्ट प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की थी कि तनख्वाहें फाड़ी हैं ब्यूरोक्रेसी की, लाखों की मद में, हजारों की मद में, तो क्या अगर उस ट्रैक पर आते हैं, अगर वो चीजें देते हैं, अगर वो फैसिलिटेट उस मद में करते हैं, तो फिर ये ब्यूरोक्रेसी प्रॉपर तौर पर काम करना शुरू कर देगी, डिलीवर करना शुरू कर देगी? क्या यही सबसे बड़ी रुकावट थी? नहीं, हाँ, ये वही फिर बात आ गई ना, इमरान खान साहब किसी से मशवरा नहीं कर रहे। इमरान खान साहब अगर मशवरा करें तो वो काइंडली इनकी तनख्वाहें वो इसलिए तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, वो इनको इसलिए फैसिलिटेट कर रहे हैं कि शायद ये हमारी हुकूमत को कामयाब कराने में किरदार अदा करेंगे। पर ऐसे तनख्वाहें बढ़ाने से काम मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा ठीक आदमी ठीक जगह पे लगा हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ठीक है ना, तो फिर मसला हल होगा, अदरवाइज मसला हल नहीं होगा। जवाद रफीक साहब जो हैं मतलब सॉफ्ट भी हैं, तजर्बेकार भी हैं, और वो पंजाब में इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है उसको हैंडल करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब मुझे नहीं पता ये उन्होंने किसी से मशवरा किया या किस तरह एकदम जवाद रफीक साहब को पोस्ट कर दिया, मुझे अंदाजा नहीं है, पर मेरा ये ख्याल है कि ये बंदा ठीक पोस्ट हो गया पंजाब के लिए। अच्छा, ये तो चले अच्छी बात होगी अगर इस सूरत हाल में अगर वो ठीक पहुंचे। अगर फैसल साहब कोई 5 से 6 सालों में पीछे चले जाएं, आपने भी यानी कि फैक्ट एंड फिगर के साथ बात की है, 365 केसेस बने हैं सिंध में, जहां पर 19 के खिलाफ केस बन गए प्रॉपर, यानी कि 365 अफराद को जो ब्यूरोक्रेट थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें 100 के करीब बलूचिस्तान से, जिसमें वो मुश्ताक रईसानी साहब के घर से वो सोना वगैरह बरामद होता है, कोई 50 के पी से हो गए। तो क्या इनको ये गिरफ्तारी का भी डर होता है? जब स्टार्ट में ये सरकार आई थी बड़ी पकड़ दगड़ था, आहा चीमा साहब, फवाद, नहीं, वो देखिए फवाद हसन फवाद साहब तो रिहा हो गए में हैं, वो वसीम अजमल साहब थे वो भी रिहा हो गए, बिल्कुल। और अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। आहा चीमा साहब वो रिहाई के करीब है, उस्मान अनवर साहब थे, आप कह रहे हैं करीब है, करीब है, वो किधर के वादा? नैब, ये आपको पता है कानून आ चुका है कि नैब जो है वो किसी सरकारी ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिल्कुल, हाँ।
अब उसको गिरफ्तार करने के लिए कमेटी बन गई है, कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो नैब को तो टेक्निकली आउट कर दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को गिरफ्तार करने में। ये सारे हथकंडे हुकूमत इसलिए अपना रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से इन्हें सेटिस्फाइड करे कि डिलीवर जो है ये सही करें और हमारी हुकूमत की इनके साथ सरकार रहें। मुखलिस है इनके साथ। सरकार मुखलिस नहीं है, सरकार ये कच्चे कानों की है। सरकार को ये समझ नहीं आ रही कि फलां बंदा किस जॉब के लिए मौजूद है। आपको क्या वाकई लगता है कि सरकार को ही समझ नहीं आ रही, सरकार को ही समझ नहीं आ रही? लाने वालों को समझ आ रही है? लाने वालों को तो समझ आती है, लाने वाले देखे ना, वो अगर किसी को लगाना चाहते हैं तो सरकार को समझ नहीं आती, सरकार लगाना चाहती है तो लाने वालों को समझ नहीं आती। तो इसी वजह से हमारा आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। अच्छा चलें, आखिर में मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट सा यानी कि वक्त है, अगर ये ब्यूरोक्रेसी की तबादले, वैसे तो आपने इशारा कर दिया है कि रिवाज साहब आने वाले दिनों में फिर तब्दीली आने वाली है जी, और ब्यूरोक्रेसी में आने वाली, अगर ये तब्दीली इसी तरह चलती रही फिर तो कुछ भी नहीं ये डिलीवर कर पाएंगे फैसल साहब। फिर तो उसी तरह वो पिछलों को कोसते रहेंगे जिस तरह को ये अभी भी ऑपोजिशन मूड में है कि पिछले खजाने खाली कर गए, पिछले करप्शन कर गए हैं, सब कुछ खाली कर गए हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये अभी भी इन्होंने ठीक लोग ठीक पोस्ट ना किए तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने अपने प्रोग्राम में और बताया, अब तक ये भुगत रहे हैं, अब तक भुगत रहे हैं, हाँ। आपके सामने आप सही है। भुगत रहे हैं। आप देखें कि मतलब कोई भी किसी भी कामयाब हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग ज्यादा नहीं की जाती। किसी भी कामयाब हुकूमत को मनवाने के लिए अफसर को मौका दिया जाता है, टाइम दिया जाता ये तो मौका नहीं दे रहे। हर एक अफसर जो है वो बरीउज़िम्मा है कि मुझे टाइम ही नहीं दिया गया, मुझे पूछा ही नहीं गया, तो फिर किसका गिरबान पकड़ेंगे, तो किससे किसका रुजू करेंगे? हाँ जी, ये बात है। है बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।